Hello everyone. Today we are going to discuss the PYQs from the chapter Control and Coordination. The first question in 2019 that is asked from this chapter is कि आपको 3 distinguishing features mention करने थे cerebrum और cerebellum में. So location के basis पे cerebrum जो है largest part है on the top or front of the brain present होता है. Cerebellum below the cerebrum और posterior part में ये पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है एंड इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ये लोकेशन के बेसिस पे हमने डिफरेंस किया. फंक्शन के बेसिस पे तो थिंकिंग का और आपके मेमोराइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम. सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंसिंग या पोस्चर मेंटेन करने के लिए होता है. चैप्टर डिस्कस करते हुए हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी. स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था कि सेरिब्रम जो है इसकी 4 लोब्स होते हैं. तो उस बेसिस पे यहाँ कुछ डिफरेंस मेंशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया आपसे कि नेम 1 गस्टेटरी रिसेप्टर एंड 1 ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. नेम आपको बताना था. एनसीईआरटी में कहीं पर भी नेम मेंशन नहीं है. गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्मेल के लिए. ठीक है, यही चीजें मेंशन है आपके एनसीईआरटी में. सो यहाँ पर आपका गस्टेटरी रिसेप्टर का नाम दिया हुआ है और आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर का भी नाम दिया हुआ है. ये हमें मेमोराइज करना होगा. सेकेंड क्वेश्चन ए एंड बी जो फ्लो चार्ट दे रखा है इसमें ए और बी क्या है. तो आप जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो डेंड्राइट से रिसीव होते हैं. उसके बाद कहाँ जाते हैं वो साइटोन जिसे सेल बॉडी भी कहा जाता है. ठीक है, सोमा. उसके बाद साइटोन से ये जाते हैं एक्सॉन पे. एक्सॉन से कहाँ जाते हैं एंड पॉइंट ऑफ द न्यूरॉन या एक्सॉन टर्मिनल जिसे आप कहते हो. ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट. तो ऑक्सिन जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए. ठीक है, एलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो टेंड्रिल सपोर्ट में कैसे ये हेल्प करता है बाई सेल एलोंगेशन. सेल को एलोंगेट करके ऑन द साइड ऑफ द टेंड्रिल फेसिंग द सपोर्ट. दिस डिफरेंशियल सेल एलोंगेशन causes the tendril to curve and wrap around the support structure. okay, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज ए नर्व इम्पल्स. नर्व इम्पल्स से आप क्या समझते हो. उसमें फर्दर क्या पूछ रहा है. स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स व्हाइल ट्रैवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो इलेक्ट्रिक जो नर्व इम्पल्स होते हैं आप मेंशन कर सकते हो. नर्व इम्पल्स क्या होते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से. जिससे क्या होता है इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और नर्वस सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम में आपके इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है. डायरेक्शन पूछ रहा है आपसे तो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा. आप या तो ये वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो या तो एरो डायग्राम बना सकते हो. आपकी डेंड्राइट्स जो है डेंड्राइट्स से जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल जो है वो रिसीव होते हैं डेंड्राइट से. उसके बाद वो सेल बॉडी या साइटोन में जाते हैं. साइटोन से ये जाते हैं एक्सॉन में और देन फाइनली ये एक्सॉन टर्मिनल्स पे जाते हैं. एक्सॉन टर्मिनल्स यहाँ से ये दूसरे एक्सॉन पे अब चले जाएंगे. तो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन के अंदर इस ये सीक्वेंसिंग हो जाएगी. ठीक है, नंबरिंग मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए करी है, आप नंबरिंग नहीं करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्लांट हॉर्मोन्स. प्लांट हॉर्मोन से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो. प्लांट हॉर्मोन्स क्या होते हैं. नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग. तो सबसे पहले हमें बताना है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं. तो प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है. चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया था. ये क्या होते हैं केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन से प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्रोथ ऑफ द स्टेम. तो ग्रोथ और इलोंगेशन के लिए दोनों के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, ऑक्सिन. नेक्स्ट है आपका प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिबरलिन. ये आप एनसीईआरटी में क्लियर लाइंस मेंशन है इसकी.
इनहिबिशन ऑफ के लिए होता है एब्सिसिक एसिड, जिसे ए भी कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, स्पेलिंग में भी करेक्शन हुए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडीनाइज्ड सॉल्ट एडवाइजेबल? क्यों आयोडीन सॉल्ट को यूज करने के लिए एडवाइस दी जाती है? नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट एंड द स्टेट वन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। ठीक है, तो क्यों दी जाती है? ताकि आपके अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी ना हो। आयोडीन अगर एसेंशियल क्यों होता है? थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, डिफिशियंसी से क्या होगा? आप ग्वाइटर, जो डिजीज है, नेम क्या है उसका? ग्वाइटर। होता क्या है, इसके सिम्टम क्या है कि स्वेलिंग, इनलार्जमेंट हो जाती है थायराइड ग्लैंड की नेक रीजन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन द बॉडी? एक्सप्लेन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में आप मेंशन है आपको। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हाइपोट्रोपिज्म? नॉट हाइपो, हाइड्रो। हाइड्रोट्रोपिज्म से आप क्या समझते हो? तो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर से, और ट्रोपिज्म हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, यानी वाटर की तरफ मूवमेंट होना। तो वाटर की तरफ मूव कौन करता है? रूट्स के बारे में हमने पढ़ा है कि रूट्स जो होती हैं वो वाटर के डायरेक्शन में मूव करती हैं। और एक एक्सपेरिमेंट आपको डिजाइन करना है जिसमें आपको बताना है कि ये हाइड्रोट्रोपिज्म को शो कर रहा है। तो आपका एक्सप्लेनेशन पार्ट यहाँ पे है कि हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है। रूट्स अपना मूवमेंट जो है वाटर के डायरेक्शन में, ये मॉइस्चर या वाटर के डायरेक्शन में मूव करती हैं आप रूट्स अपने आप को। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। उसके लिए आपको जो एक्सपेरिमेंट है मेंशन क्या है कि आप एक बीन प्लांट ले लो। यहाँ पे चीजें इजिली आपको समझ में आ जाएंगी। प्लास्टिक कप, वाटर और मार्कर आप ले लोगे। करोगे क्या? सबसे पहले एक पॉटेड प्लांट आपने लिया। ठीक है, इस पॉटेड प्लांट के अंदर कहा गया है इवनली आप पानी को स्प्रेड कर दोगे, यानी मॉइस्चर दोगे इसे। उसके बाद इसको एक कप से सराउंड कर दोगे, और ये ट्रांसपेरेंट कप है, इसमें होल होगा ताकि एरेशन हो सके, हवा पास हो सके। और इस पॉटेड प्लांट को आप लाइट में रखोगे। ठीक है, और इसकी जो रूट्स होंगी, इस रूट्स को, ये रूट अगर है, इस रूट को आप मार्क कर लोगे मार्कर से। और इस पॉट के एक पोर्शन में हम वाटर की क्वांटिटी को ज्यादा कर देंगे, यानी इवन वाटर स्प्रेड कर दिया, फिर एक साइड मॉइस्चर ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। देखा क्या जाता है, फाइनल रिजल्ट ये देखा जाता है कि रूट का डायरेक्शन हमने मार्कर से मार्क किया यहाँ पर था। ठीक है, कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, कि मान लो आपका रूट का डायरेक्शन इधर था जब हमने प्लांट को एक पॉट में लगाया। ठीक है, लेटर ऑन, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम दैट इज कुछ दिनों के बाद, जब इसमें ग्रोथ होगी तो हम क्या देखते हैं? रूट जो है अपनी, इसका डायरेक्शन किधर हो जाता है? जहाँ पे वाटर जो होता है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये क्या कर रहा है? रूट जो है अपना मूवमेंट किधर की तरफ शो कर रहा है? वाटर की डायरेक्शन में, इधर वाटर का अमाउंट ज्यादा है, जिधर मॉइस्चर ज्यादा है। तो ये क्या शो कर रहा है? हाइड्रोट्रोपिज्म। टेक्स्ट फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा, ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रिटन टेक्स्ट आपको मेंशन है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू द फ्लो ऑफ सिग्नल इन ए साइनस फ्रॉम एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ? सिंपली यहाँ क्या क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स जो जनरेट होते हैं, वो क्यों वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स वापस क्यों नहीं जाते, इसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन्स पे नहीं होते। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये एक्सॉन एंड से रिलीज होते हैं एक न्यूरॉन के, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को पहुंचते हैं। और जब मैसेज ट्रैवल होता है तो हमने पढ़ा कि डेंड्राइट से वो जाता है साइटोन, साइटोन से पहुंचता कहाँ है? एक्सॉन, एंड देन एक्सॉन टर्मिनल, देन एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी डेंड्राइट पे पहुंचता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि एक्सॉन टर्मिनल्स पे, तो ये मैसेज बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्क्वायरल इज इन स्कैरी सिचुएशन, prepare for fight or flight, immediate tactically in body so that is available to fight or run। ये आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन किया गया है।
एनसीईआरटी में ये एग्जांपल लेके मेंशन है आपका। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई होगा। तो ये चीजें आपके यहाँ पे मेंशन है। और ऐसा होता क्यों है, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलाइन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फाइट और फ्लाइट एक्शन के लिए। ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेटर माना जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कंपैरिजन में? रीजन, केमिकल कम्युनिकेशन जो होते हैं आपके, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, इनके लिए नर्व सेल्स रिक्वायर्ड होती हैं। इन केमिकल कम्युनिकेशन के लिए कोई नर्व सेल, स्पेशल सेल रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। ठीक है। केमिकल कम्युनिकेशन थ्रू आउट द बॉडी हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो होते हैं वो आपके थ्रू आउट द बॉडी होते हैं, बट आपके जहां जहां पे नर्व सेल प्रेजेंट होंगे वहां तक ही वो पहुंचेंगे। ठीक है। बॉडी के हर एक पर्टिकुलर पार्ट तक नहीं पहुंच पाते। ये आपके पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो जाएंगे, जिसमें आप मेंशन कर सकते हो कि केमिकल कम्युनिकेशन यानी हॉर्मोन्स के मेथड्स, हॉर्मोन्स जो हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक इजीली टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ में मेंशन है कुछ क्वेश्चंस। उस पैराग्राफ के बेसिस पे कि थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है, तो कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारी नेक रीजन में बटरफ्लाई शेप का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। बाइलोब स्ट्रक्चर जो है कि नेक रीजन में होता है, बटरफ्लाई शेप, हम इसको ऐसे मेंशन करते हैं कि बटरफ्लाई शेप का ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ सिर्फ लोकेशन पूछिए तो आप नेक रीजन डालोगे। थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो थायरॉक्सिन जो होता है वो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। ये डायरेक्ट आंसर आप कर दोगे बी पार्ट का। हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या समझते हो आप? जब थायरॉक्सिन का एक्सेस सिक्रेशन होता है। ठीक है। एक्सेस, व्हेन देयर इज एन एक्सेस सिक्रेशन थायरॉक्सिन in the body of a person suffer from the hyperthyroidism। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड एक्सेस थायरॉक्सिन का सिक्रेशन करने लगता है तो उसको क्या कहते हैं हम, हाइपरथायरॉयडिज्म। और इस केस में मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की बढ़ जाती है। ठीक है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। हाउ कैन वी कंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए यहाँ पे क्या मेंशन है कि आप आयोडीनाइज साल्ट इंक्लूड करो अपनी डाइट में, ताकि इस पे आप कंट्रोल कर सको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी पैराग्राफ बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं आपके। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 35 ईयर ओल्ड वीमेन है जिसमें टीएसएच का लेवल इतना है। यहाँ What changes should she bring in her diet to control this level? तो टीएसएच का जब लेवल बढ़ता है तो कहा जाता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखिए थी। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन दैट मीन्स कि मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा एक पर्सन की बॉडी का, तो उससे कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो कंजप्शन है, इनटेक है, उस पे उसको ध्यान देना होगा। यहाँ टेक्स्ट फॉर्म में आपको मिल जाएगा कि उसको कम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why do women face a greater risk of abnormal TSH level? Not why, when. So when condition का आंसर आपको यहाँ पे मेंशन है कि during menstruation, गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, इस टाइम पे TSH के लेवल में जो है वो चेंजेस देखे जाते हैं। इस टाइम पे ग्रेटर रिस्क होता है। ठीक है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो TSH लेवल। टीएसएच लेवल अगर कम हो जाता है तो क्या होता है, लो टीएसएच लेवल वेट लॉस कराएगा, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, नर्वसनेस बढ़ जाएगी, थकान होगी एक पर्सन के अंदर, हीट टॉलरेंस और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज, ये चीजें एक पर्सन फेस करेगा, a person that is a female person। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनरल दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। तो कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल है? सो आयोडीन, आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है किसके सिंथेसिस के लिए, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म से आप क्या समझते हो? जियो मींस अर्थ की ग्रेविटी से है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट। डायग्राम बेसिस पे आपको बताना है तो ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टिपिकली अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू
ग्रेविटी। तो पॉजिटिव भी होती है या निगेटिव भी होती है। तो जो शूट्स होती हैं वो निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है। ठीक है, शूट एंड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्मोन रिलीज एंड द ग्लैंड विच secrete it in human during scary situation. How does the body respond to deal with the situation? ये हमने पीछे स्क्वेरल के केस में पढ़ा था, यहाँ ह्यूमंस के केस में है। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइंस हैं जिसपे आप यहाँ पे आंसर मैंने किया है वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म coordination in animals देना है। How are auxin related with the bending of plant toward unidirectional light? इसमें आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स के बारे में, ये चीजें अभी मैं डिस्कस करूंगी आगे। यह क्वेश्चन जो है, जो इसका आंसर हम 1 वर्ड में दे सकते हैं, वो यहीं पे हम देंगे। 1 मिनट। Disorder. Name the disorder which a person is likely to suffer from due to the following: over secretion of growth hormone. ग्रोथ हार्मोन के रेस्पॉन्सिबल, सबसे पहले नीचे आपका क्वेश्चन ये भी है कौन सी ग्लैंड इन्हें सिक्रेट करती है, वो भी बताना है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ओवर सिक्रेशन क्या होगा, चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जायजाइटिज्म, एक पर्सन में अगर ओवर सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो जायजाइटिज्म यानी उसकी हाइट बहुत बढ़ने जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल, एस्ट्रोजन जो होते हैं ये रिलीज कहाँ से होते हैं, ओवरीज से। पहले ग्लैंड का नाम हम लिखेंगे। इनकी डिफिशियंसीज हो जाएंगी तो ये एग्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट है, एग्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब मेंस्ट्रुएशन, और बोन जो होती है वो वीक हो जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन का सिक्रेशन लेस हो जाता है, कम हो जाता है, थायरोक्सिन जो होता है ये थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसका अगर लेस सिक्रेशन होगा तो हाइपो थायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आएगी, थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाउ इज द टाइमिंग अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये डायरेक्ट आंसर आपका एनसीईआरटी की लाइन से है, आगे यहाँ पे मेंशन है। 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो हैं, जो आपके नर्वस और हॉर्मोनल नर्वस सिस्टम के हैं, ये क्वेश्चन पीछे रिपीटेशन में है बेश। ऑक्सिन कैसे जो है बेंडिंग ऑफ द रूट के लिए यूनिडायरेक्शनल लाइट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका भी आंसर आपका है। डायग्रामेटिकली अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहे, आई बिलीव कि मैंने चैप्टर में ये चीज डिस्कस की थी कि जब कोई यूनिलैटरल यानी यूनिलैटरल एक डायरेक्शन से लाइट आ रही है, कोई प्लांट है, ठीक है, तो क्या देखा जाता है, प्लांट जो है उसी डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाता है। उसमें देखा क्या जाता है, जो जिस साइड पे लाइट नहीं पड़ती उस साइड पे ऑक्सीजन का डिपोजिशन होता है और सेल इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, सेल इलोंगेट हो जाती है उस पोर्शन की जिस साइड पे लाइट नहीं होता, और वही सेल इलोंगेशन रेस्पॉन्सिबल होता है इस टिप पार्ट को लाइट के डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। ठीक है, ये यूनी डायरेक्शनल लाइट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन के हमने आंसर लिए हैं। डिफरेंसेस क्या है नर्वस टिश्यूज और आपके, डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमने आगे मेंशन कर रखा है, हमने पीछे डिस्कस भी किया। ऑक्सिन कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमने थ्रू डायग्राम और टेक्स्ट पार्ट से में भी मेंशन है वो चीजें। इसका बी पार्ट आपका है कि कैसे अमाउंट ऑफ टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज इज रेगुलेटेड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ इंसुलिन का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में लिया गया है। ये किससे, फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेशन होता है। ठीक है, इसमें होता फॉर एग्जांपल में क्या है कि अगर शुगर लेवल ब्लड में राइज करता है तो आपकी जो पैंक्रियाज जो होता है
जो पैंक्रियाज की ग्लैंड है वो इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ा देते हैं, और जैसे ही ब्लड शुगर लेवल फॉल होता है इंसुलिन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के वो पार्ट जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन चीजों के लिए, पोस्चर और बैलेंस के लिए सेरिबेलम। ठीक है, चैप्टर में ऑलरेडी हमने ये सब डिस्कस कर रखा है। बीटिंग ऑफ द हार्ट एंड फॉर द ब्लड प्रेशर, इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, मेडुला थिंकिंग पार्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है आपका फोर ब्रेन। आपने स्पेशली फ्रंट ब्रेन जो होता है वो थिंकिंग के लिए, और स्पेशलाइज्ड हम अगर जाएंगे हम तो यहाँ पे सेरी ब्रम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग के लिए। वेयर और ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट, तो ऑक्सीजन जो है टिप रीजन में सिंथेसाइज होता है, टिप ऑफ शूट्स और रूट्स एंड रूट्स। विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म जो है, नॉट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके, फोटोट्रोपिज्म तो लाइट की डायरेक्शन में आपका शूट मेंशन कर देंगे हम। अब शूट पार्ट में आपके लीव्स और स्टेम दोनों आ जाएंगे। निगेटिव जियोट्रोपिज्म, ये भी शूट शो करते हैं। ठीक है, निगेटिव वर्ड यूज हो रहा है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म यानी वाटर के डायरेक्शन मूवमेंट, तो ये हो गया आपका रूट। पॉजिटिव यानी उसके डायरेक्शन में, निगेटिव यानी उसके ओपोज कर रहे हैं। ग्रेविटी का ओपोज कौन करता है? शूट। फोटो को पॉजिटिव रिस्पॉन्स कौन देता है? शूट्स आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले टीएसएच का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका, जो ऑलरेडी आपके यहाँ पैराग्राफ में मेंशन है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेन फंक्शन ऑफ टीएसएच, टीएसएच का फंक्शन क्या होता है? ये थायराइड ग्लैंड को से प्रोड्यूस कराता है थायरोक्सिन को, तो ये इसका फंक्शन हो गया। व्हाई डू टीएसएच लेवल इन प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू बी मॉनिटर्ड, क्यों जरूरत होती है इसको प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मॉनिटर करने की? क्योंकि हाई टीएसएच लेवल एंड हाइपर कैन स्पेशली अफेक्ट चांसेस ऑफ मिसकैरेज के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो ये आपके आंसर्स हो गए 3 क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका 1 वर्ड आंसर है, दैट इज एमसीक्यूज। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपको बताना है, नॉट 1 वर्ड। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, इट इज ड्यू टू ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है प्लांट्स में, वो स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। सिर्फ टच और टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ये पॉइंट आपका गलत हो गया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड, तो एनसीईआरटी की अगर आप लाइन पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन है कि ये स्टिमुलस के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, नहीं भी करता है, तो दोनों पॉइंट आपके करेक्ट होंगे, तो एक किसी को मानना ये गलत हो गया ये पॉइंट यहाँ पर। इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट एंड नॉट इन स्टेम, तो ये पूरे तरीके से आंसर आपका गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर इट इज ए ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोल ऑफ इंसुलिन इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी। कैसे जो है क्या रोल प्ले करता है इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करने के लिए? ठीक है, क्या रोल होता है इंसुलिन का? मेंशन द डिजीज कॉज ड्यू टू इट, कौन सी डिजीज कॉज होगी अगर इंसुलिन का जो लेवल है उसको कंट्रोल नहीं किया गया? सो कैसे रेगुलेट करता है इंसुलिन जो है ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करता है, प्रोमोट करके ग्लूकोज, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज इनटेक हो और ग्लूकोज का कन्वर्जन हो ग्लाइकोजन में। ठीक है, स्टोरेज इस तरह से हो, और इनहिबिट करता है लीवर को कि वो ग्लूकोज के रिलीज को रोक दे। इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज कॉज होती है? दैट इज द डायबिटीज। हाउ इज द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीज इन हार्मोन इन द ब्लड रेगुलेटेड, ये क्वेश्चन आपका भी पहले भी पूछा गया था, यहाँ दोबारा पूछा गया है, तो कैसे रेगुलेट किया जाता है? फीडबैक मैकेनिज्म, उसका एग्जाम्पल क्या लिया गया कि जब शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है उसको डिटेक्ट कौन करता है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज रिलीज क्या करते हैं? इंसुलिन को, जब शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जैसे ही इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, नहीं ब्लड में शुगर का लेवल कम होता है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है।
सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 डायग्राम में क्या शो कर रहे हैं, उनका नेम और फंक्शन आपको बताना है। सो पार्ट 1 जो है डेंड्राइट को शो कर रहे हैं, ठीक है, डेंड्राइट्स। और सेकेंड पार्ट क्या शो करें, ये क्या है, एक्सॉन। डेंड्राइट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्सेस होते हैं वो रिसीव किए जाते हैं, रिसीव मैसेजेस आप लिख सकते हो। और एक्सॉन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को, ट्रांसमिट मैसेजेस। तो ये इनका फंक्शन हो गया और इनकी लैबलिंग हो गई, ठीक है। ये ऑल अबाउट जो है इस क्वेश्चन के बारे में है कि इनका नाम बताना है और उसका फंक्शन बताना है। अब लास्ट 8 इयर्स जो भी जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, वो सारे यहाँ डिस्कस किए गए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और भी कोई क्वेश्चन हो अगर इस चैप्टर के जहाँ पे आपको डाउट आ रहे हो चैप्टर अंडरस्टैंड करने में या क्वेश्चंस में, तो आप अपने आंसर, अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिखना, आपके आंसर्स को रिप्लाई किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।